सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत एक बहुत बड़ी साजिश थी। वो चेहरे भी सामने आ गए हैं जिन्हें सुशांत के खिलाफ तैयार किया गया था। बॉलीवुड ने सुशांत को तो मानसिक तौर से बीमार बता दिया, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर कभी उंगली नहीं उठाई। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्यों आखिरकार रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह का नाम इतना ज़्यादा सामने निकल के आया था, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह और अंकिता लोखंडे की, और साथ में बात करेंगे अक्षय कुमार की भी। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो बात करेंगे संदीप सिंह की। संदीप सिंह जो है, कहा जाता है कि सुशांत की लाइफ में तब आए जब अंकिता उनकी लाइफ में आई, और कहा जाता है कि अंकिता संदीप की पुरानी दोस्त है और अंकिता ने सुशांत से मुलाकात करवाई थी संदीप की। ऐसे भी दावे होते हैं। कुछ लोगों ने ये भी दावे करे जो संदीप है उनकी वजह से सुशांत के हाथों से बड़ी बड़ी फिल्में चली गईं। जैसे संजय लीला भंसाली जी का प्रोजेक्ट था, वो उनकी वजह से चला गया और उस फिल्म के अंदर सुशांत की जगह पर ले लिया गया रणवीर सिंह को, जिसके बाद संदीप सिंह पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। और ऐसा दावा होता है कि एक वक्त था जब संदीप सिंह जो है वो एक फिल्म बना रहे थे, वंदे भारत। उस फिल्म में भी शायद सुशांत सिंह राजपूत काम करने वाले थे, ऐसा दावा संदीप सिंह ने किया था, जबकि ऐसा दावा सुशांत ने कभी किया नहीं है। संदीप ये बता रहे थे और उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया हुआ है अपने इंस्टा पर, जहाँ पर वो सुशांत से कुछ चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्या रिया संदीप को जानती है? क्या संदीप रिया को जानते हैं? पर ऐसा कभी उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने हमेशा से कहा कि मैं रिया को नहीं जानता, और रिया ने भी कहा कि मैं ज़्यादा संदीप को नहीं जानती हूँ। पर कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि जो संदीप है उनकी फिल्मों में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं कंपनीज जुड़ी हुई हैं उनकी टीम के साथ, वो रिया को अच्छे से जानती हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो इंडस्ट्री के अंदर क्वान टैलेंट कंपनी है, वो बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके अकाउंट्स को हैंडल करती हैं, उनको प्रोजेक्ट्स दिलवाती हैं, और क्वान के रिलेशन सबके साथ बताए जाते हैं। तो संदीप का रिलेशन अगर क्वान से है तो क्वान कौन सी कंपनी है? बोला जाता है क्वान वही है जहाँ पर दिशा काम करती थी, क्वान वही है जहाँ पर एक वक्त पर रिया भी जुड़ी हुई थी, क्वान वही है जिनके ओनर बंटी बताए जाते हैं, बंटी सचदेव, और बंटी सचदेव वही हैं जो सोहेल खान के साले बताए जाते थे, और बंटी सचदेव वही हैं जिनके साथ रिया की अफेयर्स की खबरें वायरल की गई थी हमारे देश की मीडिया के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर देखें तो इनडायरेक्टली वे में रिया संदीप को जानती होंगी। और कुछ लोगों ने दावा करा कि संदीप तो दिशा को भी नहीं जानते थे। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि जब सरबजीत फिल्म आई थी तो दिशा जो थी वो कहा जा रहा है कि शायद ऐश्वर्या राय जो थी उनकी मैनेजर बताई जाती थी, सेलिब्रिटी मैनेजर बताई जाती थी, और वो फ़ोटो लोगों ने देखी भी थी। और वहीं पर जो सरबजीत फिल्म थी उस फिल्म को प्रोड्यूस भी कहा जा रहा है कि संदीप सिंह के द्वारा किया गया था। अब सोचिए, एक फिल्म में एक एक्ट्रेस काम कर रही है, उस फिल्म के प्रोड्यूसर और उस एक्ट्रेस की मैनेजर एक ही जगह पर होकर क्या एक दूसरे को नहीं जानते होंगे? यहाँ पर भी बहुत बड़े सवाल उठे थे। तो इसी को लेकर लोगों ने सवाल उठाए कि आखिरकार ऐसा हो नहीं सकता कि जो संदीप हैं वो रिया को ना जानते हो, वो दिशा को ना जानते हो, वो सबको जानते होंगे। इंडस्ट्री के अंदर रहते हैं तो वो सबको जानते होंगे। पर वहीं पर हम बात करें तो इस पूरे मामले में अंकिता लोखंडे जो सुशांत से मिली थी पवित्र रिश्ता के शूट के दौरान, और वहाँ से उनका रिलेशन बहुत अच्छा शुरू होता है, और वो अच्छा रिलेशन कितना लंबे समय तक चलता है ये आप जानती हैं। 5-6 साल के ऊपर रिलेशन चला और उसके बाद वो अलग हो गए। पर जब वो अलग हुए उसके बाद कभी वो क्लोज नहीं हुए, क्योंकि अंकिता का कहना था कि सुशांत उसके बाद अपने काम में बिजी हो गए, मैं अपने काम में बिजी हो गई। उसके बाद अंकिता ने ये भी दावे करे कि सुशांत की वजह से उनकी कई सारी फिल्में उनके हाथों से चली गई, जिसके बाद लोगों ने फिर से सवाल उठाए। पर हाल ही में कहा जा रहा है कि जो अंकिता लोखंडे हैं उनके फादर हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो उस बात को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। पर इसी के बीच अंकिता लोखंडे पे तब भी आरोप लगे थे जब उन्होंने ये दावा कर रहा था कि वो दिशा को भी नहीं जानती हैं। तो बहुत सारे सवाल उठे थे सुशांत के सोने के बाद कि आखिरकार इस पूरे मामले में इतने बड़े बड़े लोगों ने बयान दिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, और उसके बाद क्यों झूठ बोलने पे मजबूर थे कई सारे लोग। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उनका भी साफ साफ एक बात कहने का मन जरूर करता था, और उन्होंने आज फाइनली बोल भी दी है। वो कहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर लोग ग्रुप में बटे हुए हैं। जैसे सुशांत के सोने के बाद लोगों ने चुप्पी बनाई, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, एक साथ खड़े नहीं हुए, अपनी इंडस्ट्री वाले लोगों का साथ नहीं दिया, बस जो ग्रुप में बटे पड़े हैं वो ग्रुप में बैठकर चुप होकर बैठे हुए थे। भाई भतीजावाद जो चल रहा है वो चलता रहता है। पर यही बात जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताई है तब लोगों ने मानी कि आखिरकार इंडस्ट्री
सुशांत के सोने के बाद चुप क्यों थी, क्योंकि ग्रुप में बटी पड़ी और जब तक ग्रुप के लीडर का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कोई भी किसी चीज़ को लेकर बड़ा बयान नहीं देगा, ऐसा प्रतीत होता है उनकी बातों से। तो अब देखने वाला विषय है कि जो सुशांत मामला है क्या अभी इसमें इंडस्ट्री सामने आके कुछ बोलेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, जिस तरीके से इस मामले में बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही हैं, आने वाले वक्त में चीज़ें और जल्दी साफ हो सकती हैं कि इस मामले में होने क्या वाला है। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो एक और बात इस पूरे मामले को लेकर निकल रही है कि अक्षय कुमार सुशांत की क्या कई फिल्में करना चाहते थे, जैसे MS धोनी फिल्म अक्षय कुमार करना चाहते थे, कुछ लोगों ने भी दावा करा था। पर फिलहाल ऐसा बोला जा रहा है कि अक्षय कुमार को लेकर एक और खबर निकल के आ रही है। सुशांत के सोने के बाद अक्षय कुमार को लोगों ने कैनेडियन कुमार बोल बोल के तंग कर दिया, और इतना तंग कर दिया कि अक्षय कुमार ने एक बार ये बात बोली थी कि वो कनाडा में बसेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेने के बाद। तो लोगों ने कहा कि कनाडा में आपको बसना है तो आप इंडियन तो हुए नहीं, आप कनाडियन हुए। तो इस बात को लोगों ने इतना ट्रोल किया उनको, अब फाइनली कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार है उनको मजबूर होना पड़ा इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए, और फाइनली बोला जा रहा है कि उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल चुकी है। और ये बात उन्होंने 15 अगस्त को शेयर भी कर दी है कि आज फाइनली वो इंडिया के हो गए हैं। जिस बात पे KRK बोला करते थे कि जो अक्षय कुमार है वो कभी भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं लेंगे, वो कनाडा की सिटीजनशिप लेंगे, वो इंडिया में नहीं बसेंगे, पर ऐसा कहना उनका झूठ निकला। फाइनली अक्षय कुमार ने इंडियन सिटीजनशिप ले ली है और वो इंडिया में अब प्रॉपर बस सकते हैं। तो देखने वाला विषय है कि इंडस्ट्री को लेकर जो कई सारे सवाल उठ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, क्या उन सवालों को लेकर इंडस्ट्री में कोई चेंज दिखाई देगा, क्योंकि गदर 2 ने तो सबकी रेड मारती है। जी हाँ, जहाँ पर टॉप 5 हीरो नंबर लिस्ट में आना चाहते थे, वहीं पर सबको पिछाड़ कर अब आगे आ चुके हैं सन्नी देओल। और गदर 2 ने जिस तरीके से बॉलीवुड को ये बताया है कि 6 पैक्स एप्स निकाल लो, बॉडी बना लो, अपना फेस को जितना भी चमका लो, अगर तुमको एक्टिंग नहीं आती, अगर तुमको काम करना नहीं आता, तो इंडस्ट्री में तुम कुछ नहीं कर सकती। और 6 पैक ऐप से फिल्में नहीं चलती हैं। ये बड़ा एग्जांपल अब सन्नी देओल जो है उन्होंने दे दिया इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री इस एग्जांपल को लेकर अगर आगे बढ़ेगी तो शायद कुछ फिल्में चल जाएं, क्योंकि इंडस्ट्री तो आगे बढ़ती है रीमेक में, इंडस्ट्री आगे बढ़ती है कॉपी पेस्ट में, और इंडस्ट्री आगे बढ़ती है उन सारी कहानियों में जो कहानियाँ घिसी पिटी लोग देख चुके हैं। एक अमीर लड़का होता है या लड़की होती है, गरीब लड़का या लड़की होती है एक फिल्म के अंदर, दोनों में से एक अमीर एक गरीब दिखाई गए, बाद में दोनों को प्यार हो जाएगा, बाद में एक होने के लिए पूरी स्ट्रगल करेंगे फिल्म के अंदर और लास्ट में एक हो जाएंगे। तो यही घिसी पिटी जो कहानियाँ हैं, इसी की वजह से आज बॉलीवुड का हाल बेहाल है। आने वाले वक्त में अगर अच्छी कहानियाँ देखने को मिलेंगी, कॉपी पेस्ट वाली नहीं देखने को मिलेंगी, तो जाके कुछ फिल्में चलने के चांसेस दिखाई देते हैं। पर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।